लोयल फैन बोलते हैं। कोई बच्चा अगर 10 साल 15 साल से एक ही कक्षा में फेल हो रहा है तो इसको हुतियापा बोलते हैं, लॉयलिटी नहीं बोलते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चेन्नई के हारने के पीछे किसका रीजन हो सकता है, या किस वजह से कल का मैच जो हुआ, जिस तरीके से चीजें कल घटी, भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि आप टॉस जीतते हैं, उसके बाद फील्डिंग लेते हैं, उसके बाद आप हर तरीके से प्रयास करते हैं। आप चलो ठीक है, आप फास्ट बॉलर के बाद में आप स्पिनर को भी चांस देते हैं, आराम तक भी समझ में आता है। लेकिन एक बैट्समैन जो जिसका आप 3-3 4-4 कैच छोड़ देते हो, मतलब कुछ सेटिंग वगैरह, कुछ फिक्सिंग वगैरह, कुछ इस तरीके से माहौल तो नहीं था कि आरसीबी ने कहा होगा कि भाई चेपॉक में ऐसे भी हमारा रिकॉर्ड सही नहीं है, हम ऐसे भी नहीं जीतते हैं। क्योंकि हमारा फैन फॉलोइंग इतना इस लेवल का है, मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहता हूँ। ट्रॉफी तो हम ऐसे भी नहीं जीतते हैं इतने सालों से, मतलब हमें प्लीज ये इस तरीके से चीजें हुई हो। क्योंकि आरसीबी और सीएसके में कल जो मैच हो रही थी और जिस तरीके से सीएसके बैटिंग कर रहा था, सीरियसली देख करके नहीं लग रहा था कि वो मैच को जीतना चाहती है। मतलब ठीक है, हेजलवुड ने आपके 2 विकेट स्टार्टिंग में ले लिए, उसके बाद जिस तरीके से बैट्समैन खेलते हैं बाकी के, मतलब सचिन रविंद्रा मतलब किस तरीके से खेल रहे हैं, लग ही नहीं रहा था कि T20 में खेलने हैं, उन्हें रन बनाना है। मतलब सिंगल डबल लेकर के अपना पर्सनल रन रेट बढ़ा रहे हैं बॉल्स डॉट करके। मतलब 42 बॉल खेल करके आप 30 रन बना रहे हैं। उसके बाद दीपक हुड्डा, भाई इस प्लेयर को किसने अपने टीम में पिक किया सीएसके, समझ में नहीं आता है। मतलब ये बंदा कैच छोड़ देता है, ठीक है, जब बैटिंग करने उतरता है इसके बैट पे बॉल नहीं लग रहे हैं। मतलब कल क्या बैटिंग देख करके लग ही नहीं रहा था कहीं कुछ ऐसा हो सकता है जैसे कि मैंने बोला। क्योंकि आरसीबी वर्सेस सीएसके का आप अगर रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे ना, तो कहीं दूर दूर तक नहीं था। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आरसीबी जीत नहीं सकती है, बल्कि मैंने बोला भी था कि कल अगर पावर प्ले में अगर आरसीबी अच्छा रन करेगी तो मैच जीत सकती है। लेकिन वो अलग सी बात है। लेकिन आप जो फाइट कर रहे हो, जीतने के लिए चेस कर रहे हो, उस तरीके से धोनी आते हैं उतने नीचे में, जब आप रन बना सकते हैं तो आप 1-2 डाउन पर क्यों नहीं। आप वहाँ पे अगर बड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं, शिवम दुबे जो इतने अच्छे तरीके से स्पिनरों को खेलते हैं, फास्ट बॉलर को भी अच्छे खासे रन मारते हैं, वो जिस तरीके से आउट हुए, मतलब सेटिंग बाजी कुछ इस तरीके से तो नहीं है कि भाई आरसीबी है दे दो, इनके पास ना ट्रॉफी है अभी तक ना कुछ है। जब आरसीबी मैच जीतती है ना, 2 घंटे तक इनके जो है ना इंटरनेट के तार, फोन की प्रोसेसर, इंटरनेट का जो है कनेक्टिविटी इतना ज़्यादा गर्म रहता है कि लगता है कि अब ना तब क्या हो जाएगा। मतलब 2 घंटे में इनके वो खुशी देखने को मिलता है ना, जो कभी शायद किसी को नहीं देखने को मिला। क्योंकि आज तक इनके पास यही एक ऑप्शन रहा है कि आरसीबी मैच जीतती है, 2 घंटे खुश होते हैं, उसके बाद फिर अफसोस करते हैं। लॉयल फैन बोलते हैं। कोई बच्चा अगर 10 साल 15 साल से एक ही कक्षा में फेल हो रहा है तो इसको हुतियापा बोलते हैं, लॉयलिटी नहीं बोलते हैं। इतने सालों तक स्ट्रगल करते हुए भी तुम्हारे पास एक ट्रॉफी नहीं आया पूरे आईपीएल करियर में। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बहुत अफसोस की बात है। अब इस बार तो चांस हर तरीके से मिल रहा है, पहला मैच से दूसरा मैच में भी हर तरीके से। इस बार सभी को लग रहा है कि आरसीबी को ट्रॉफी दे दो। हम नहीं चाहते कि इतने बड़े क्लब, इतना बड़ा नाम है, वो जिंदगी में एक इतना अफसोस के साथ रहे कि इतने सालों में एक फ्रेंचाइजी के लिए खेला, उसके पास एक सिंगल ट्रॉफी तक नहीं है। क्या घंटा खिलाड़ी होगा फिर वो, जो अपने टीम को एक ट्रॉफी नहीं जिता सकता है। तो सारे टीम ने मिलकर सोचा होगा इस बार तो आरसीबी को जिता देते हैं। इसीलिए आप आज इस बार के सीजन में आप देखेंगे आरसीबी के सामने कोई भी टीम खेलेगी वो हार जाएगी, क्वालिफाई करेगी, उसके बाद फाइनल में जीत जाएगी। सब मोह माया है, कभी धूप कभी छाया है।